नवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि एक समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय चतुर्भुज होगा करके। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बोला है, एक यदि एक समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिनके एक युग्म क्या हो, समांतर हो। जिनके एक युग्म समांतर हो तो बनाते हैं साइड में समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो जिनके क्या हो, एक एक युग्म क्या हो, समांतर हो। तो ये देखो ये क्या है, ये इसके समांतर है। ठीक है, समांतर। और इसको क्या करेंगे, यदि एक समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजाएं बराबर हो तो, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक युग्म इसके समांतर होता है और उसके जो और दूसरा युग्म क्या होता है, वो असमान होता है। ठीक है, असमांतर होता है, यानी ये वाला ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे असमांतर है ये भुजा। ठीक है, ये भुजा क्या है, समांतर है। देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं यदि एक समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, एक युग्म उसके बराबर होता है। यानी इसका नाम लिखते हैं, इसको दे देते हैं ए, इसे देते हैं बी, और इसे दे देते हैं सी, और इसे देते हैं डी। तो इसमें कहने का मतलब ये है, इसके ए बी भुजा ये डी सी के बराबर होगा। ठीक है, ये मतलब क्या होगा, समांतर होगा। समझ गए क्या इतना? तो और क्या बोला है देखो, यदि एक समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजाएं, असमांतर भुजा कौन है, ये वाला, ये भुजा और ये भुजा असमांतर है। असमांतर भुजाएं बराबर हो तो बोला है, इसमें क्वेश्चन में ही बोल दिया है असमांतर भुजा क्या है, बराबर है, पहले से बोल दिया है। ठीक है, समझ गए क्या, बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, हमें सिद्ध करना है। तो चलो दिया है उसे लिखते हैं। ठीक है, दिया है ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में एक युग्म क्या होते हैं, समांतर होता है। तो ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, और 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 इसमें बोल दिया है असमांतर भुजा भी बराबर हो तो बोल दिया है। ठीक है, और असमांतर भुजा क्या है, ए डी, और ए बी सी है, ये क्या है, बराबर है, पहले से बोल दिया है। ए सी बराबर है किसके, मतलब ए डी बराबर है किसके, बी सी के। ठीक है, ये दे दिया हमें पहले से। और देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बी से ए डी के समांतर एक क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये ए डी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, ऐसे खींचते हैं। ठीक है, ऐसे, समझ गया क्या? ये बी, ए बी बिंदु से ए डी के समांतर एक रेखा खींचे हैं, इसका वो बिंदु क्या है, ई है, इसे ई मान लेते हैं। इतना समझ गए क्या? तो लिखते हैं बिंदु बिंदु बी से ए डी के समांतर, ए डी के समांतर, ए डी के समांतर एक बी ई रेखा खींचा। समझ गया क्या? ठीक है, ये ए डी के समांतर एक क्या खींचे हैं, बी ई एक रेखा खींचे हैं। तो देखो अब ए डी के समांतर बी ई एक रेखा खींचे हैं, तो ए भुजा भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम क्योंकि हमने इसी के समांतर एक रेखा खींचे हैं, तो ए डी समांतर होगा बी ई के। समझ गए क्या? तो अब देखो, अब ये क्या बन रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ए क्या बन गया, ए डी ई बी क्या एक समांतर चतुर्भुज बन गया ना। ठीक है, तो लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, ये बी ई क्या किसके समांतर होगा, ए डी के। बी ई समांतर होगा किसके, ए डी के। समझे क्या, ये बी ई समांतर है ए डी के, और ये ए बी समांतर है किसके, डी सी के। पहले से पता है हमें, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में एक युग्म बराबर होता है। ए बी समांतर है डी सी के, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी ई भी होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, तो लिखते हैं ए बी ए बी समांतर किसके होगा, डी ई के। ठीक है, समझ गए क्या, ए बी समांतर होगा डी ई के। किससे लिखे हैं हमने, रचना से। ठीक है, रचना से। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो अब देखो आगे हल करते हैं। अतः
तो बोल सकते हैं अतः ए डी ई बी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये भुजा ए भुजा बराबर है, समांतर है, और ए डी भुजा बराबर है, ए डी समांतर है बीई के। तो बोल सकते हैं ना ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज तो लिखते हैं ए डी ई बी एक समांतर समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इतना समझिए क्या समांतर चतुर्भुज है तो हम बता सकते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे, तो कोण बी ई डी, कोण बी ई डी बराबर है किसके, बी ए डी के, बी ए डी के। किससे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है और भुजा भी बराबर होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो उनके कोण भी बराबर होगा और भुजा भी बराबर होगा। समझ गया क्या इतना? ठीक है, तो ये बराबर है ए बी ई डी, ए बी कोण बी ई डी बराबर है किसके, कोण बी ए डी के, यानी ये कोण बराबर है इस कोण के। समझ गए क्या? ठीक है, इतना समझ गए। तो देखो आगे हल करते हैं। तो ए डी, ये ए डी बराबर होगा, देखो अभी क्या बताया हूँ, इसमें देखो एक कोण इस कोण के बराबर है तो समांतर चतुर्भुज में इसके भुजा भी क्या हो जाता है, बराबर होता है। ठीक है, उनके समांतर चतुर्भुज के भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ए डी के बराबर क्या है, बीई होगा। लिखते हैं ए डी बराबर होगा किसके, बीई के। ठीक है, इतना समझिए क्या, ए डी बराबर होगा किसके, बीई के। इसे दे देते हैं समीकरण एक, दे देता हूँ मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, समीकरण एक, और इसे देता हूँ समीकरण दो। और देखो, तो इसमें देखो ए डी, ए डी किसके बराबर होगा, इस बी सी के भी बराबर है, हमें पहले से पता है, क्योंकि इसमें देखो असमांतर भुजा बराबर हो तो बोला है पहले से। तो ए डी और ए बी सी क्या है, समांतर भुजा है, तो ए डी बराबर होगा बी सी के। ठीक है, बराबर है पहले से बोला है। ठीक है, तो लिखना चाहते हैं लिख देते हैं ए डी बराबर है किसके, बी सी के। से देते हैं समीकरण तीन दे देते हैं। इतना समझ गए? ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो अब क्या करेंगे, समीकरण दो और तीन से लेकर हल करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण दो एवं तीन से। ठीक है, समीकरण दो और तीन से। तो इसमें देखो समीकरण दो में ए डी बराबर बीई है और ए डी बराबर बी सी है। ठीक है, तो मैं ए डी के जगह में क्या लिख सकता हूँ, बीई लिख सकता हूँ। ठीक है, इस ए डी के जगह में बीई लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ए डी बराबर है बीई के। तो लिखते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, या एक बार लिख लेते हैं पहले, ए डी बराबर है बी सी। ठीक है, तो ए डी के जगह में क्या लिखूंगा, बीई लिखूंगा, बीई बराबर बी सी, और इसे दे देते हैं। इतना समझ गए क्या? ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो आगे हल करते हैं इसे। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें देखो ए वाले त्रिभुज में देखो, अब हमें पता है ये बी ई बराबर है, देखो ये बी ई भुजा बराबर है किसके, बी सी के, यानी ये भुजा बराबर है इस भुजा के। तो जानते हो किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उनके सम्मुख का कोण भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी कोण ई बराबर हो जाएगा कोण सी के। तो लिखते हैं, चलो त्रिभुज लिखते हैं पहले बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी में। ठीक है, बी ई सी में त्रिभुज के। तो लिखते हैं कोण, कोण बी ई सी, कोण बी सी ई बराबर हो जाएगा कोण किसके, बी ई सी के, बी ई सी के। ठीक है,
तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बराबर भुजाओं, ठीक है, बराबर भुजाओं, बराबर भुजाओं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इतना समझ गया क्या? तो देखो दो बराबर भुजा है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाता है, ठीक है। इतना समझ गया क्या? तो अब देखो आगे हल करते हैं इसे, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तो अब देखो, अब इसमें मैं एक कोण ई वाले में देखो, एक कोण ई वाले को मैं ऐसे पूरा इस रेखीय युग्म से इस पार के कोण और इस पार का कोण को जोड़ूंगा तो 180 अंश बनेगा। तो लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखो लिखते हैं कोण बी ई सी, ठीक है, कोण बी ई सी, कोण बी ई सी प्लस कोण बी ई डी बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। क्योंकि रेखीय युग्म में से पूरा पूरा क्या है, एक सरल रेखा समझो, और इस दोनों कोणों को जोड़ूंगा तो 180 अंश हो जाएगा। रेखीय युग्म से साइड में लिख सकते हो रेखीय युग्म से, ठीक है, रेखीय युग्म से, ठीक है, रेखीय युग्म से। तो देखो, तो अब हमें पता है कोण बीईसी बराबर, हमें पता है देखो कोण बीईसी बराबर क्या है हमारा, कोण बीसीई है, ठीक है। तो इसके जगह में क्या लिख सकता हूँ, कोण बीसीई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लिखते हैं, और देखो कोण बीईडी बराबर देखो यहाँ निकाले थे, कोण बीईडी बराबर क्या है, बीएडी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो लिखते हैं कोड बीईसी की जगह क्या लिखेंगे, कोड बीईसी की जगह हम क्या लिखेंगे, कोड बीसीई लिखेंगे। तो लिखते हैं बीसीई प्लस, और कोड बीईडी की जगह क्या लिखेंगे, बीईटी की जगह क्या लिखेंगे, बीएडी लिखेंगे, ठीक है। कोड बीएडी बराबर 180 अंश, ठीक है। समझ गया क्या, कैसे करके लिखे करके? तो अब देखो, अब इससे हमारा सिद्ध हो गया ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। कैसे देखो, कोण सी, तो कोण सी कहाँ है, यहाँ, ठीक है, और कोण ए यहाँ, और आमने सामने कोण बन रहा है। देखो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण क्या होता है, 180 अंश होता है, हमें पता है। तो समलंब चतुर्भुज में ही तो बताएंगे ना। तो समलंब चतुर्भुज क्या बन रहा है, डी सी बी, ए बी सी डी है। तो इसमें कोण सी और कोण ए क्या है, सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोणों का योगफल क्या हो गया, 180 अंश हो गया, हमने बता दिया। तो लिख सकते हैं चूंकि चूंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है, ठीक है, 180 अंश है। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। समझ गया क्या? इसमें सिंपल समझना है। देखो जानते हो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हमने क्या बता दिया, एक युग्म हमारा क्या है, एक युग्म को बता दिया क्या है, उसका योग कितना है, 180 अंश है, ठीक है। कोण बीसीई बराबर है किसके, कोण बीएडी के। एक युग्म में हमने सिद्ध कर दिया क्या है, 180 अंश है। तो अब ये युग्म भी तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा इन दोनों का। कोण डी और कोण बी का भी योग क्या होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं क्या है, चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इससे हम कह सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। क्योंकि एक युग्म में हमने बता दिया 180 अंश करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर को ऐसे हल करना है।